और इस पूरे मामले में बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में 2 संदिग्धों को पटियाला से पकड़ लिया गया है। ये 2 संदिग्ध अब पुलिस की गिरफ्त में है। सिंगर मूसेवाला मर्डर मामले में 2 संदिग्ध पकड़े गए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग मिले हैं, लेकिन जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया, कई सवाल सुरक्षा को लेकर खड़े हो रहे हैं। पटियाला से पकड़े गए हैं ये 2 संदिग्ध, इनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पंजाब में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि 2 से ज्यादा लोग इस पूरी हत्या मामले में शामिल थे और अब इनकी धरपकड़ तेज कर दी गई है। तलाश के लिए कई जगह नाकेबंदी की गई है। इस पूरे मर्डर मामले में गैंगस्टर लॉरेंस शामिल बताया जा रहा है, ये डीजीपी का कहना है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी और तंसीम हैदर मानसा पंजाब से इस वक्त सीधे जुड़ गए। सबसे पहले अरविंद आपका रुख करते हुए, क्योंकि इस पूरे मामले में कई पेच है। ये कहा जा रहा है सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, लैप्स हुआ, इसी वजह से ये हमला हुआ। दूसरी बात ये, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने धरपकड़ तेज तो की है, लेकिन इस आधार पर कितनों की गिरफ्तारी हो सकती है, कितने लोग शामिल थे? देखिए, 3 गाड़ियों में हमलावर आए थे और कई हमलावर थे और तकरीबन 35 से 40 राउंड फायरिंग हुई। लेकिन यहाँ जो आपने सवाल पूछा सुरक्षा हटाए जाने को लेकर, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको तस्वीर भी दिखाता चलूं। ये है जो सिद्धू मूसेवाला की कोठी और जहां पर फिलहाल मातम पसरा हुआ है, जबकि बाहर पंजाब पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से कल डीजीपी ने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए एहतियात के तौर पर पंजाब पुलिस यहां पर तैनात की गई है। तो पंजाब पुलिस की तैनाती यहां पर आप साफ साफ देख सकती हैं नेहा। और जो आपने सवाल पूछा सुरक्षा हटाए जाने की, तो मैं आपको बताऊं कि जो सिद्धू मूसेवाला है उसकी हत्या की साजिश 8 अगस्त 2021 से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग वो रच रहा था। दरअसल 8 अगस्त 2021 को मोहाली में विक्की मिडू खेला नाम के एक शख्स की हत्या हुई थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये मानना था कि कहीं न कहीं इस हत्याकांड के पीछे की कॉन्स्पिरेसी में जो सिद्धू जो है वो शामिल रहे, उनके मैनेजर शामिल रहे हैं। तो इस वजह से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो लगातार बदला लेने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान मौका मिला जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ये पता चला कि सुरक्षा में कुछ कमी की गई। हालांकि जो डीजीपी पंजाब है उनका कहना था कि पंजाब पुलिस के जो कमांडोज हैं वो सिद्धू के साथ मौजूद थे, तैनात किए गए थे और उसके अलावा उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी भी थी। लेकिन जिस वक्त हत्याकांड को अंजाम दिया गया, न तो सिद्धू मूसेवाला के पास उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, न ही सुरक्षाकर्मी थे और इसी का फायदा उठाकर जो हमलावर, ऐसा लगता है कि पूरी रेकी की गई है, हमलावर उस जगह पर वारदात को अंजाम देते हैं जहां पर मोड़ होती है। आगे की तरफ जो है एक गाड़ी होती है, पीछे की तरफ 2 गाड़ी घेर कर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। नेहा, और मूसेवाला जिस गाड़ी से जा रहे थे जब उन पर हमला किया गया, श्रेया मेरी सहयोगी ने उस जगह का जायजा लिया है, उस गाड़ी की पूरी डिटेल रिपोर्ट देखिए। करीब 5:21 पे इसी थार गाड़ी में जब सिद्धू मूसेवाला अपने 2 कजिन्स के साथ जवाहर के विलेज पहुंचे तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। गाड़ी की शीशे में लगी बुलेट प्रूफ इन मार्क्स से आपको पता चलता है कि जो अटैक उन पे हुआ है वो बहुत ही गंभीर थी। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो पंजाब पुलिस की है उससे ये पता चला है कि 7.62 mm, 9 mm और 0.30 बोर वेपन्स इस्तेमाल की गई थी इस अटैक पे। आप देख सकते हैं कि अभी भी खून के निशान अभी भी मौजूद है और जो कांच की टुकड़े हैं आप उससे समझ सकते हैं कि कैसे किस तरीके से अटैक हुआ। देखिए, गाड़ी की इस जो सारे शीशे हैं वो टूट चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे की एक टायर पंक्चर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सामने की जो टायर है वो भी पंक्चर हो चुकी है। इसमें आप समझ सकते हैं कि हालात ऐसी थी कि जो ट्रैवल करना कहीं ना कहीं नामुमकिन था, गाड़ी का आगे बढ़ना कहीं ना कहीं नामुमकिन था। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि 3 गाड़ियां थी जो इंटरसेप्ट कर रही थी इस व्हीकल को, एक व्हाइट करोला, एक व्हाइट बलेरो और एक डार्क ग्रे स्कॉर्पियो। इस व्हीकल को इंटरसेप्ट किया, 2 आगे और एक पीछे, और उसके बाद सामने से फायरिंग हुई। ये थार गाड़ी उस बात की बयां करती है कि कैसे सिद्धू मूसेवाला के ऊपर अटैक हुआ। इनिशियली
पंजाब पुलिस का मानना है कि ये गैंग राइवलरी का कारण है। लेकिन अब बुलेट मार्क्स देखिए, करीबन 30 राउंड फायरिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये जो बुलेट मार्क्स है, जो गाड़ी पे जो बुलेट मार्क्स आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रमाण है कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला पे अटैक हुआ, जिनमें वो अपनी जान गंवा बैठे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। मेरे सहयोगी तंसीम हैदर भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ उस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं जहां पर इस वक्त सिंगर मूसेवाला का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तंसीम, कब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्या कुछ चीजों से पर्दा हट पाएगा, ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार किस वेपन का इस्तेमाल किया गया? हालांकि बुलेट से भी ये साफ हो गया है, लेकिन किन किन बातों पर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तस्वीर साफ हो पाएगी? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे पहले इस बात की तस्दीक की जाएगी कि बॉडी में कितने एंट्री वाउंड्स हैं, कितने एग्जिट वाउंड्स हैं, गोलियां कितनी मारी गई हैं, कितनी जिस्म में लगी हैं और वहां मौके से कितने खोखे बरामद किए हैं, उनका बाद में मिलान किया जाता है। हाँ, ये पता चल जाएगा कि उनको कितनी गोलियां लगी हैं और कहां पे वो गोलियां लगी हैं। जहां तक इस गैंग वॉर का सवाल है, मैं ये बताता चलूं कि ये दो गैंग हैं, ये करीब 2015 से इनकी राइवलरी लगातार चल रही है। जैसे हम एक जमाने में देखते थे कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड सक्रिय एक बार हुआ और अचानक से वहां पे कई जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं उनके साथ एक्सटॉर्शन हुआ, कई मर्डर भी हुए। तो वैसे ही ये पंजाब की जो सिंगर्स की जो एक बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री है, उस पे भी जो गैंगस्टर्स हैं उनका एक बड़ा वर्चस्व रहता है। और ये जो दो मामले हैं, जो दो गैंग हैं, एक इसमें एक लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है और गोल्डी ब्रार उसका साथी है। गोल्डी ब्रार बताते हैं कि कनाडा में है और इन लोगों ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया, नहीं अंजाम दिया बल्कि बाकायदा बयान जारी करके इसकी जिम्मेदारी भी ली कि हमने मिद्दू खेड़ा के कत्ल का बदला ले लिया है। तो जाहिर है कि पुलिस की अब ये कोशिश है कि गिरफ्तारियां की जाए, लेकिन जिस तरीके से फायरिंग हुई वो ट्रेंड देखने को मिलता है जिसमें लगता है असॉल्ट राइफल का भी इस्तेमाल किया गया है, 9mm का इस्तेमाल किया है, .38 का इस्तेमाल किया गया है, .45 का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं जैसे आमतौर पे 80, 90 और 2010-12 के दशक में हम लोग देखते थे कि जहां पे बड़ी बड़ी गैंग वॉर हुई उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वहां पे इस तरीके से बड़े वेपन यूज किए जाते थे। लेकिन पंजाब के लिए ये असॉल्ट्स वगैरह यूज होना अपने आप में एक नई चीज सामने आई है। तो इसीलिए पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि ये जो 8 से 10 लोग बताए जा रहे हैं हमलावर, ये अभी कहां छुपे हुए हैं, क्योंकि इनमें से एक गाड़ी बरामद हुई है लावारिस हालत में, बोलेरो, जिसमें फर्जी नंबर प्लेट पाई गई है और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यही वजह है कि जो आईजी हैं और डीजी हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जल्दी इस केस को वर्कआउट कर लिया जाएगा और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन सवाल फिर यही है कि कह के मारा गया है। इसमें यह कहा गया था जब मिद्दू खेड़ा का मर्डर हुआ था तो बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार ने मैसेज जारी किया था और कहा था कि हम इसका बदला लेंगे और हम इस सिंगर को मार देंगे, और उन्होंने वही किया। जिस दिन सिक्योरिटी हटाई गई उस दिन बाकायदा अपने लोग भेजे और उनका सरेआम कत्ल करवा दिया। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ये वारदात कल शाम की है, 5:30 बजे के करीब सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई। सिद्धू के साथ गाड़ी में 2 लोग और सवार थे। फायरिंग में ये भी घायल हुए हैं, लेकिन इनकी जान बच गई। गैंगवॉर में सिंगर को गोलियों से भूना, लॉरेंस बिश्नोई ने की सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सिंगर की सुरक्षा घटी, कत्ल की साजिश रची। मनसा में ऐसा हत्याकांड हुआ जिससे पंजाब में हड़कंप मच गया है। कई सवाल उठे हैं, आखिर कैसे सिंगर सिद्धू मूसेवाला को हमलावरों ने मार डाला? हमेशा कमांडो सुरक्षा घेरे में रहने वाले मूसेवाला की सुरक्षा में अचानक कैसे चूक हो गई? किसने उन पर रविवार की शाम को हमला किया? गाड़ी की शीशे में लगी बुलेट प्रूफ इन मार्क्स से आपको पता चलता है कि जो अटैक उन पे हुआ है वो बहुत ही गंभीर थी। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो पंजाब पुलिस की है उससे ये पता चला है कि 7.62 mm, 9 mm और 0.30 बोर वेपन्स इस्तेमाल की गई थी इस अटैक पे। इसी हत्याकांड को लेकर एक बड़ा दावा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से आया। गैंग ने फेसबुक पोस्ट जारी किया जिसमें मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है।
सूत्रों से आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पंजाबी सिंगर मूसेवाला पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह के निशाने पर थे। ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि राम राम भाई सबको, आज जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बरार लेते हैं। आज लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में मदद की थी। आज हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। बिश्नोई गैंग ने जिस हत्या का बदला लेने का जिक्र किया है, उस विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर 8 अगस्त 2021 को मोहाली में हुआ था। विक्की यूथ अकाली लीडर थे। विक्की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी थे। उधर कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने दावा किया है कि मूसेवाला विक्की के अलावा उसके खुद के भाई गुरुलाल बरार की हत्या में भी शामिल थे, लेकिन अपने रसूख के दम पर वो बचते रहे। विक्की हत्याकांड में मूसेवाला की मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। पुलिस मैनेजर तक पहुंच पाती उसके पहले ही वो फरार होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। पंजाब पुलिस ने सिद्धू के मैनेजर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया हुआ है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में बंद है। जेल से ही वो गैंग ऑपरेट कर रहा है। उसके गैंग में करीब 700 शूटर बताए जाते हैं। बताया जाता है कि गैंग के लोग कनाडा समेत दूसरे देशों में मौजूद हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भगवंत मान सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा 2 दिन पहले ही हटा ली थी, लेकिन पंजाब पुलिस का कहना है कि उनकी सुरक्षा में 4 कमांडो थे, जिनमें से 2 ही हटाए गए थे। 2 कमांडो अभी भी उनकी सुरक्षा के लिए थे, लेकिन हत्या से पहले सिद्धू मूसेवाला अपने कमांडो के साथ नहीं गए और न ही बुलेट प्रूफ गाड़ी ले गए। इनके पास सिक्योरिटी के पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे और अभी घल्लूघारा की वजह से हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं, जिससे घल्लूघारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। इस हत्याकांड सरकार की जांच के लिए पंजाब सरकार ने SIT गठित कर दी है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और अमित भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, मनसा आज तक। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद ओझा मेरे साथ है मानसा से, वहीं तंसीम हैदर भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, DGP पंजाब ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी थिन करने की एक वजह है। क्या ये वजह इतनी बड़ी थी और जो थ्रेट था उनको, जिसके बारे में 2021 से मालूम था, उस थ्रेट को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी विड्रॉ करना सही था क्या? देखिए, आपको बताऊं कि जो सिद्धू मूसेवाला थे वो उन पर सिक्योरिटी थ्रेट था, ये पहले से मालूम था, न सिर्फ पंजाब पुलिस को बल्कि दिल्ली पुलिस को। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों पंजाब पुलिस ने कई VVIPs की सुरक्षा में कटौती की, उसका फायदा जो सिद्धू मूसेवाला के राइवल गैंग थे लॉरेंस बिश्नोई, उसने उठाया। हालांकि जो DGP पंजाब है उनका कहना है कि पहले 4 कमांडोज थे, लेकिन 2 कम किए गए 2 कमांडोज उनके साथ रहते थे। लेकिन हत्याकांड के वक्त वो 2 कमांडोज भी नहीं थे। उसके अलावा जो उनके खुद के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी नहीं थे। यहां तक कि सिद्धू मूसेवाला बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते थे, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं थी। तो एक साथ इतने कोइंसिडेंट हुए, इसका मतलब कि प्रॉपर रेकी की गई, प्रॉपर मुखबिरी की गई और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मैं आपको बताऊं कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो बाकायदा चैलेंज करके हत्याकांड को अंजाम देता है और इस वक्त पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अंदर इस गैंग के 700 से ज्यादा शूटर हैं। कहने को तो लॉरेंस बिश्नोई कभी राजस्थान, फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में मौजूद है, लेकिन इस गैंग का वर्चस्व इतना बढ़ चुका है कि कहीं दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस ये भी पूरी तरह से लाचार है। खुलेआम पंजाब और हरियाणा में गैंग वॉर होती है और इसी गैंग वॉर का नतीजा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। लेकिन जरा एक बार मैं फिर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कोठी जो सिद्धू मूसेवाला की आलीशान कोठी, यहाँ पंजाब पुलिस की भारी मौजूदगी है। समर्थकों का अगर आप देखें यहाँ पर तो एक के बाद एक जो आसपास की गांव की महिलाएं हैं वो यहाँ पर आ रही है और हम आपको जरा अंदर की तरफ ले जाना चाहेंगे। देखिए, ये जो गैंगवार है ये यहीं पर नहीं रुकने वाली है। जो मल्टीपल एजेंसी के सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उनके निशाने पर और भी पंजाब के कई जो सिंगर्स है वो है, क्योंकि ये गैंग जो सिंगर्स है, जो पंजाबी कलाकार है, उनको धमकी देकर रंगदारी वसूलता है। जरा ये देखिए किस तरीके से कितना संवेदनशील है ये मामला
कि बकायदा यहाँ पर पंजाब पुलिस की गाड़ियां, अलग अलग पंजाब पुलिस के विंग की यहाँ पर गाड़ियां मौजूद हैं। अंदर हम कोठी के आपको दिखाना चाहेंगे कि वहां पर किस तरह की पुलिस की मौजूदगी है। नेहा, ये बेहद संवेदनशील यहाँ पर मामला है और ये कोठी है। कोठी के बाहर भारी संख्या में समर्थक है। समर्थकों के आने का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। जाहिर सी बात है, एक प्रसिद्ध सिंगर और उसके साथ साथ एक कांग्रेसी लीडर भी यहाँ पर थे। ये आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ जो आसपास की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आ रही है। जाहिर सी बात है, घर के अंदर मातम पसरा हुआ। वहीं पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस तरीके से खुलेआम अगर चुनौती देता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 8 अगस्त को जब मोहाली में हत्या हुई थी विक्की मिड्डू खेड़ा की, तो काफी चर्चित हत्याकांड था जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी आई थी और उसी वक्त लॉरेंस बिश्नोई ने बकायदा फेसबुक पोस्ट लिखा था। यानी 1 साल से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही थी और बहुत मुमकिन है कि इस हत्याकांड के लिए सटीक मुखबिरी की गई है, सटीक रेकी की गई है और उसके बाद जो बदमाश है उन्होंने बकायदा पीछा किया और इतने राउंड फायरिंग की है रिहायशी इलाके में कि जो सिद्धू मूसेवाला है न सिर्फ उनको गोली लगी है बल्कि आसपास के जो दीवारें हैं उन पर भी गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे। तंसीम भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तंसीम, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आपने बताया कि कई बातें साफ होंगी, लेकिन बात अब तफ्तीश पर आकर टिक गई है। अगर कोई गैंग इसकी जिम्मेदारी लेता है, साफ तौर पर यह कहता है मुखर होके कि हमने ही मारा है सिद्धू मूसेवाला को, अब कनाडा में बैठा एक शख्स ये कह रहा है, कैसे पुलिस इस पूरे मामले को हैंडल करेगी? जी देखिए, अभी लगातार जो बात हो रही है वो एक गैंग की बात हो रही है। वो गैंग लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी ब्रार से जुड़ा हुआ है, जिसमें काला ढठड़ी भी जुड़ा हुआ है। जबकि दूसरा गैंग है, मैं बता दूं, दूसरा गैंग विक्की पटियाल नाम का गैंगस्टर है जो कि अर्मीनिया से अपना गैंग चला रहा है और इन दोनों की राइवलरी है जिसकी वजह से लगातार इसमें कई जो टारगेट किलिंग और मर्डर्स हो चुके हैं। तो इसमें तफ्तीश जहां तक पुलिस को करनी है, अब पुलिस के लिए दिक्कत यह है कि एक जो है गैंगस्टर वो जेल में है, वो जेल से अपना पूरा गैंग चलाता है और एक गैंगस्टर कनाडा में है, एक गैंगस्टर आर्मीनिया में बताया जा रहा है। तो इस तरह से ये विदेश में बैठ के इस तरह की किलिंग्स करा रहे हैं, तो ये बेहद खतरनाक है। इनकी कई कॉल्स भी जेल से इंटरसेप्ट की जा चुकी हैं और इनकी व्हाट्सएप कॉल्स इंटरसेप्ट की गई हैं। व्हाट्सएप चैट्स इनके सामने आए हैं कई बार, जिसमें इन्होंने बाकायदा धमकियां दी हैं। इनके हैंडल्स चलाए जा रहे हैं फेसबुक के जरिए। ये कत्ल के बाद, कत्ल से पहले लगातार धमकियां देते हैं। तो पुलिस के लिए मुश्किल ये है कि जो जेल में है उससे पूछताछ तो की जा सकती है, लेकिन अब आखिर वो पहले से ही जेल में है तो उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सकता। इनके खिलाफ मकोका लगाया गया है, तमाम धाराएं लगी हुई हैं। लेकिन जो विदेश में बैठे हैं वो बड़ी चुनौती है, जो विदेश से अपने गैंग चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आर्मीनिया में बैठा हुआ है विक्की पटियाल, अब वो भी रिटेलिएट करेगा। चूंकि अभी उसका बयान नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया के माध्यम से बयान जरूर आएगा बहुत जल्दी, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए बयान जारी करते हैं जब इनके लोग एक दूसरे पे हमला करते हैं या एक दूसरे के गैंग का कत्ल करते हैं। तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये है। अरविंद और तंसीम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले में डिटेल में रिपोर्ट देने के लिए। अब आपको सुनवाते हैं कि पंजाब के डीजीपी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। तो उसका रिएक्शन मैं जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है। और इस पूरे मामले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आम आदमी पार्टी को इस हत्या का जिम्मेदार बता रही। आज अगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, उसके जिम्मेदार सीधे तरीके से, सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा हैं, जो दिल्ली में बैठ करके पंजाब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को तुरंत इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल माफी मांगनी चाहिए, अपितु एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिर ये पंजाब में क्या हो रहा है। दुख इस बात का भी है कि ऐसे दुख की घड़ी में विपक्षी दल सियासत कर रहे हैं, इसमें भी राजनीति का स्कोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दे रखी थी,
2 स्पेशल कमांडो पुलिस के दे रखे थे, लेकिन इस घटना के वक्त ना तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और ना ही वो पुलिस के कमांडो थे। आखिर क्यों नहीं थे? क्या उनके इर्द गिर्द रहने वाले किसी व्यक्ति की इसमें कोई भूमिका है? ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਤੋਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਕੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। अफसोस इस बात का है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर गिना जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इसके लिए होम मिनिस्ट्री भी जिम्मेवार है, स्टेट पुलिस भी जिम्मेवार है। एक तो ये हाई लेवल के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए जुडिशियल कि किन अफसरों ने ये फैसला लिया था, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बतौर होम मिनिस्टर इनको सीएम को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि उनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी सरकार की ये कोशिश है कि इस मामले को सख्ती से निपटा जाएगा। जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी ताकि कोई भी बदमाश जो है इस तरीके का करने से पहले 100 बार सोचे। एक ऐसी नज़ीर हम लोग पेश करेंगे। बहुत दुख की बात है कि ऐसी घड़ी में विपक्ष राजनीति कर रहा है। उनको लग रहा है कि किसी की मौत पर भी सियासत की जाए। जिस आदमी ने ये कहा कि इसको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन करना चाहिए। और भगवंत मान जी का भी ट्वीट आया है कि किसी भी को नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे पहले तो उनको चाहिए कि पंजाब के डीजीपी को अरेस्ट करें, जिन्होंने कल ही कहा था कि इसको कोई खतरा नहीं, इसकी जान को कोई खतरा नहीं, तो आज उसका मर्डर हो गया। आज जो AK-47 और RPG का चलना ये पंजाब के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इमीडिएटली इंटरवीन करना चाहिए। और अब बात राज्यसभा की रेस की। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कल रात 16 और कांग्रेस से 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। लेकिन राज्यसभा की सूची में सबसे दिलचस्प है केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का टिकट कटना। जेडीयू ने आरसीपी की जगह झारखंड के खीरू महतो को टिकट दिया। जश्न की ये तस्वीर राजस्थान के सीकर की है। घनश्याम तिवारी को राज्यसभा के लिए बीजेपी टिकट देने का ऐलान जैसे हुआ, सीकर में तिवारी के घर और बाहर जश्न शुरू हो गया। शहर में कई जगह की कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की तो घर में एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। राज्यसभा की टिकट जो केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे दी है, मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति कृतज्ञ हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनका ऋणी हूं। और उन्होंने जो मेरे से चाहा है उसी राह पर चलकर मैं काम करूंगा। राज्यसभा के लिए बीजेपी के 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इनमें उत्तर प्रदेश से 6 नाम शामिल हैं। यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह और संगीता यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। निर्मला सीतारमण और जग्गेश कर्नाटक से उम्मीदवार हैं, तो पीयूष गोयल और सुखदेव राव बोंडे महाराष्ट्र से। कविता पाटीदार मध्य प्रदेश से बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार बनाई गई हैं, तो कल्पना सैनी उत्तराखंड से। हरियाणा से कृष्णलाल पंवार बीजेपी उम्मीदवार होंगे, जबकि बिहार से सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल का नाम फाइनल किया गया है। उधर जेडीयू ने भी बिहार से अपने कोटे का एकमात्र टिकट फाइनल करते हुए जेडीयू झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को टिकट दिया है। यानी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का टिकट साफ। आरसीपी सिंह के टिकट पर पिछले काफी समय से अटकलें चल रही थी। सवाल उठता है कि अब आरसीपी सिंह कब तक केंद्रीय मंत्री रह पाएंगे। राज्यसभा में उनका कार्यकाल जुलाई में खत्म हो जाएगा। केंद्र में मंत्री बनने के पूर्व वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता भी रह चुके हैं। कभी वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव भी थे।
लेकिन बताया जाता है कि अब नीतीश कुमार के उनके संबंध पहले जैसे नहीं रहे। हालांकि जेडीयू इसे लेकर कुछ बोलने से बच रही है। धीरू महतो जी पार्टी के पुराने साथी हैं। समता पार्टी का निर्माण हुआ उस समय से लेकर और उसके पहले जब लोकदल में हम लोग एक साथ होते थे तब से नीतीश कुमार जी के साथ काम करते रहे हैं। तो उस तरह के व्यक्ति को दिया गया है साधारण कार्यकर्ता के रूप में। विधायक जरूर रहे लेकिन साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा पार्टी की सेवा की। देखिए आरसीपी सिंह जी पार्टी के सम्मानित नेता हैं। 15 राज्यों में 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा। जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले हो रहे इन चुनावों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं नेपाल में लापता हुई यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि हो गई है। तारा एयर के विमान का मलबा आज सुबह मस्टैंग जिले के ल्याङ्कू खोला नदी के पास पहाड़ी पर मिला है। पहाड़ पर यात्रियों के शव भी बिखरे हुए हैं। नेपाली सेना की सर्च टीम दुर्घटना स्थल तक पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को उठाने का काम जारी है, लेकिन ज्यादातर शवों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। ये विमान पोखरा से जोमसंग जा रहा था। माना जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से ये हादसे का शिकार हो गया। विमान में 4 भारतीय समेत 22 लोग सवार थे।